नमस्कार, आपका प्राइम न्यूज बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल गांधी की सीट को लेकर उपजा विवाद जारी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गृहनगर में केएन कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह में की शिरकत। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकरा कर घायल हुए डंपर चालक ने तोड़ा दम। मरुधर एक्सप्रेस से हुआ था हादसा। स्वाइन फ्लू का कहर जारी, 3 और मरीज पाए गए पॉजिटिव। अब तक 16 रोगियों की हो चुकी है मौत। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर अर्शी खानम और उनके कोच का सम्मान तो वकीलों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। और तापमान में उतार चढ़ाव के बीच बना हुआ है सर्दी का मौसम, दिन में मिलती है राहत। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को छठी पंक्ति में मिली जगह को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात में इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मैं समझता हूं, नंबर 1, जितना आप संकीर्णता दिखाएंगे उतना ही सौहार्द राहुल गांधी दिखाएंगे, और संकीर्णता दिखाइए राहुल गांधी और सौहार्द दिखाएंगे। वो नागरिक के रूप से, न अध्यक्ष के रूप से, न एक बहुत बड़े लीडर के रूप से जाएंगे और बैठेंगे। आप अपना छोटापन, ओछापन दिखाइए, और दिखाना हो तो और दिखाइए। नंबर 2, आपकी अगर संस्थापिक स्मृति इतनी कमज़ोर है तो मैं बहुत विनम्रता से याद दिला कि आपके खुद के अध्यक्ष किस हैसियत से बैठते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष और विपक्ष के अध्यक्ष में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष सरकार का अंग नहीं होता। हमारे वक्त कितनी बार आपके अध्यक्ष बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? गडकरी जी बैठे हैं कि नहीं कभी? आपके दूसरे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के बैठे हैं? पूछिए जाके उनसे। आप कोई उदाहरण 10 साल पुराना ला के देंगे और देश को बरगलाएंगे तो उससे असत्य सत्य नहीं होगा। लेकिन आपकी तरह राहुल गांधी न जाके आपको डिग्निटी नहीं देंगे, आपको बड़ा नहीं बनाएंगे, आपके ओछेपन को परिलक्षित करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा जितना चाहे स्तर गिरा ले, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी हर बार डटकर सामने आएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री की देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के सवाल पर कहा कि ये प्रधानमंत्री का नया जुमला है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि 4 सालों में कुछ नहीं किया, अब जुमलेबाजी कर देश को भ्रमित कर रहे हैं। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए सिंघवी ने कहा कि पूरी कांग्रेस एकजुट है, सभी का लक्ष्य जीत है। दिल्ली में आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप पार्टी देश को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से सभी जगह कार्रवाई होगी। आप पार्टी ने कानून से परे जाकर काम किया है तो परिणाम सभी के सामने है। ये माननीय प्रधानमंत्री का एक फेवरेट थीम रही है, 3-4 वर्ष से रही है। मैं नहीं समझता कि सिद्धांत में कोई इस पे आपत्ति करता है, लेकिन इस पे 2 बातें आपको नहीं बताई जाती हैं। एक बात कि इतने 4 वर्ष में क्या प्रयत्न किया गया सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति बनाने का। इसमें नेतृत्व कौन करेगा? आप करेंगे या सत्तारूढ़ सरकार करेगी? आपको इतना ही अगर शौक है इस थीम पे तो जबरदस्त रूप से नेतृत्व देके आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसमें कम से कम सहमति जहाँ तक प्रकट हो सके उसको प्रस्फुटित करिए। दूसरा, मैं पूछना चाहूँगा कि अगर सैद्धांतिक रूप से सही है कि आपने 5-4 का चुनाव करवाया, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी, और 20 और प्रदेशों में भी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गृहनगर प्रवास पर हैं। उन्होंने केएन कॉलेज में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता जेएनयू कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त IAS मीनाक्षी हुजा थी। केएन कॉलेज निदेशक डॉक्टर पूनम बावा ने बताया कि यह समारोह 10 वर्ष बाद आयोजित किया गया। इस समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कॉलेज की प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान करना है, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी प्रतिभा को आगे लाया जा सके। रानी BSc फाइनल ईयर। संगीता, 3rd position, BSc फाइनल ईयर, संगीता।
third position. DSP Home Science, Bhavna Chauhan, essay competition, first position. Ankita Chaudhary, second position. Ankita Chaudhary, essay competition, second position. इस पुरस्कार वितरण समारोह का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की प्रतिभा को समाज और अभिभावकों के समक्ष शोकेस करना है। छात्राएं न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में वरन अशैक्षणिक क्षेत्र में भी, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी प्रतिभाशाली हैं और अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। हमारे महाविद्यालय की छात्राएं कितनी सशक्त हैं, कितनी प्रतिभाशाली हैं, इन सबका शोकेस आज पुरस्कार वितरण के द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके अभिभावकों को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के मसूरिया में आमजन को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए विधायक सूर्यकांता व्यास के प्रयासों से वार्ड संख्या 20 में स्थापित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को उद्घाटन किया गया। पूर्व सांसद गज सिंह, महापौर घनश्याम ओझा और विधायक सूर्यकांता व्यास ने इस स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत लोकार्पण किया। सूरसागर विधायक ने राज्य के चिकित्सा मंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में 5 करोड़ की लागत से अस्पताल बनाया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम अनावरण पट्टिका में नहीं लिखे जाने पर कुछ कार्यकर्ताओं ने रोष भी जताया। इससे यहाँ के कितने लोगों को लाभान्वित होंगे, अच्छी से अच्छी दवाई मिलेगी, पूरा यहाँ पे स्टाफ है। और महाराजा गज सिंह जी लोग कहते हैं कि जोधपुर, और जोधपुर ही नहीं 9 कोटि मारवाड़ का धनी है वो, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं। और मोहल्ले वालों के लिए भी मैं सभी मोहल्लों वालों को भी बधाई दे रही हूँ। और महाराजा साहब पधार करके उद्घाटन किया है, इससे ज्यादा और कोई बात हो नहीं सकती। और सभी मोहल्ले वालों को अच्छी से अच्छी दवाई उपलब्ध होगी। बनार रोड पर गुजरावास स्थित मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर पिछले सप्ताह ट्रेन से डंपर के टकराने से घायल हुए डंपर चालक की शनिवार सुबह मथुरादास माथुर अस्पताल में मौत हो गई। बनार थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। बताया जा रहा है कि 21 जनवरी को अवैध बजरी से भरा डंपर बनार रोड से गुजरावास गांव की ओर जा रहा था। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर पहले निकलने के प्रयास में डंपर की मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन से टक्कर हो गई थी। ट्रेन डंपर को आधा किलोमीटर तक घसीटते ले गई। डंपर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका चालक खुड़ियाला गांव निवासी खेताराम देवासी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिले के लोहावट थाना अंतर्गत सामराव गांव में शराब ठेका मालिक की वाहन से कुचलकर हत्या के 13 दिन बाद शुक्रवार को देवराज नाडा गांव स्थित प्याऊ के अंदर पानी के टांके में युवक का संदिग्ध हालात में शव मिलने के बाद एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म होने से एक बार फिर जातिगत टकराव की आशंका से पुलिस के होश उड़ गए। देर रात पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बयान जारी कर अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। 5 दिन से लापता जालोड़ गांव निवासी नारायण जाखड़ का शव देवराज नाडा गांव स्थित प्याऊ में टांके में संदिग्ध हालात में मिलने पर परिजन व ग्रामीणों ने हत्या का अंदेशा जताया। शाम को हत्या का मामला दर्ज कर 2 जनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 विदेशी युवकों सहित एक भारतीय सैटेलाइट फोन बरामद होने के बाद सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मिली अहम जानकारी से थाट गांव में सऊदी अरब के 2 युवक सैटेलाइट फोन के साथ घूम रहे थे, जिनके साथ एक भारतीय भी था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने संयुक्त कार्रवाई कर थाट गांव पहुंचकर तीनों की तलाशी ली। तलाशी में थुरैया सैटेलाइट फोन बरामद किया। तीनों युवक फिलहाल जेआईसी की निगरानी में हैं। तीनों से गहन पूछताछ जारी है। इधर इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे ऑटो चुराने का आरोपी गिरफ्तार। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सरदारपुरा थाना पुलिस ने ऑटो स्टैंड से ऑटो चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। महात्मा गांधी अस्पताल के पीछे बिजली घर के पास से गत 24 जनवरी को ये ऑटो चोरी हुआ था। पुलिस ने कमला नेहरू नगर निवासी दीपक सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का ऑटो बरामद किया। स्वाइन फ्लू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब ने 3 मरीजों के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। शुक्रवार रात एक जारी रिपोर्ट में एक मरीज मिलिट्री हॉस्पिटल, एक 60 साल का बुजुर्ग बिलाड़ा से और 6 साल की बच्ची ख्वासपुरा निवासी उमेद हॉस्पिटल से पॉजिटिव आई है। रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को कुल 12 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए थे। अब तक 58 पॉजिटिव रोगी आ चुके हैं और 16 रोगियों की मौत हो चुकी है। अब जन्म से पहले मां की कोख में गर्भस्थ शिशु आनुवांशिक बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से जंग लड़ेगा। इसमें चिकित्सक बीमारी से प्रभावित जीन को जन्म से पहले शिशु को पेट में देखकर उसकी पहचान करेंगे। इस बीमारी के 2000 प्रभावित जीन होते हैं। इनमें से भारत में अब तक 29 कॉमन जीन की पहचान हुई है। अन्य प्रभावित जीन की पहचान करने के लिए एम्स जोधपुर, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ, सिविल हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ टीम इस बीमारी पर आनुवंशिक अध्ययन करेगी। अध्ययन में इस बीमारी से पीड़ित बच्चे के अगले भाई या बहन में इसी बीमारी की पहचान के लिए उसके जन्म से पहले मां के पेट में गर्भस्थ शिशु का रक्त व पानी का नमूना लेकर जांच की जाएगी। बागर चौक स्थित सुवेर महिला महाविद्यालय में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम उड़ान 2018 का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। अंतिम दिन एक कला और समूह नृत्य प्रतियोगिता और फैशन परेड का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज की छात्राओं ने उत्साह से भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मैथ्स का डर दूर भगाने के लिए आज से 12 साल पहले सेंट एन्स स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो पूरी तरह सफल रहा है। दरअसल यह मैथ्स एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों को मैथ्स का डर दूर भगाने का प्रयास किया गया, जिसमें सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शनिवार को यहां लगाई गई मैथ्स एग्जीबिशन में कुछ इसी तरह का परिणाम देखने को मिला। बच्चों ने मैथ्स के फॉर्मूलों को इस एग्जीबिशन के माध्यम से न सिर्फ प्रदर्शित किया बल्कि उसके बारे में बताया है। स्कूल के मैथ्स टीचर और इस एग्जीबिशन को शुरू करने वाले ब्रजेश शर्मा बताते हैं कि इससे काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। मैथमेटिक्स एग्जीबिशन लास्ट 12 ईयर से हम लोग सेंट एन्स स्कूल में लगा रहे हैं। हमने जब एग्जीबिशन का मेन मोटो ये था मैथमेटिक्स को टेबल पे ला सकें। मैथमेटिक्स देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। हमने सिर्फ यही सोचा कि मैथमेटिक्स किसी के हर बच्चे के अप्रोच में हो। जब मैथमेटिक्स टेबल पे आ जाएगा तो मैथमेटिक्स बुक से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे वो डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है, चाहे मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है, चाहे अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। आपको और हमें देखना हमेशा लगता है अरे अलजेब्रा ये तो कैसे होगा, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन पता नहीं क्या होता है। सो सब कुछ टेबल पे हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें और कुछ समझा सकें। हर बच्चे का अपना एक प्रोजेक्ट है, हर क्लास का अपना एक प्रोजेक्ट है। ये एक एग्जीबिशन है वो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th
हर क्लास के हर बच्चे ने अपने अपने मॉडल्स को एग्जिबिट किया है और वही एक दूसरे को समझा गया। इसका रिजल्ट मुझे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, तभी मैंने उसको कंटिन्यू किया। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐसा आया, बच्चे बताने में सक्षम हुए ये चीज़ क्या है। उनको लगा हाँ ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी। अभी भी आप किसी अगर आप पूछेंगे कि HCF क्या है, LCM क्या है, उनको लगेगा सीधा सीधा उसको पहले बुक में जाना पड़ेगा, बुक का पेज दिखेगा। अब बुक का पेज नहीं दिखता, अब मॉडल दिखता है। क्या इस ईजी मेथड से हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली दे आर डूइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए 11 फरवरी को जोधपुर में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में पहली बार टाइमिंग ट्रिप के साथ ही मैराथन आयोजन की जाएगी। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी शिरकत करेंगे। आयोजकों ने बताया कि सुबह 5:30 बजे ये मैराथन बरगतुल्ला खां स्टेडियम से शुरू होगी। इस मैराथन में देश विदेश के दावक भाग लेंगे। ये पहली बार है जब जोधपुर में टाइम रन हो रहा है, जहाँ पे सारे रनर्स टाइमिंग चिप के साथ दौड़ेंगे और टाइमिंग चिप से ही उनका कौन विजेता होगा वो डिसाइड किया जाएगा। और जोधपुर सिटी में पहली बार जो ये रन हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि सभी जोधपुर वासी यहाँ पर इस रन में आए, दौड़ें और ये देखें कि हाफ मैराथन किस तरह से होती हैं, उसको एक्सपीरियंस करें, ताकि हमें भी ये प्रेरणा मिले कि हम आगे और रन्स यहाँ पर आयोजन कर सकें। हम यहाँ रत्नाड़ा सर्कल से होता हुआ वापस आएगा। 21 किलोमीटर के जो प्रतिभागी हैं वो 2 लूप्स करेंगे और 10 किलोमीटर 1 लूप करेंगे और 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कैटेगरी भी है। ये पहली बार है कि जब 3 किलोमीटर में पार्ट लेने वाले रनर्स हैं उनको भी टाइमिंग चिप दिया जा रहा है। जोधपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर पालोड़ स्थित जूना खेड़ापति भूमिया जी के पास वाले भूखंड पर 13वीं शताब्दी के दुर्लभ शिलालेख प्रकाश में आए हैं, जिनकी संख्या दर्जनों में है। ये अभिलेख, स्मारक लेख एवं कीर्ति स्थापति हैं। शिलालेखों में अंकित भाषा शैली संस्कृत और राजस्थानी मिश्रित है। ये शिलालेख धरकट जाति से संबंधित है। ये शिलालेख अलग अलग काल के हैं। इनमें विक्रम संवत 1232 का वावण के पुत्र मोहलन का मृत्यु स्मारक, विक्रम संवत 1239 का सहदेव के पुत्र महण का मृत्यु स्मारक, विक्रम संवत 1240 का महण सूत काका एवं मिम्ब सुत वासुदेव का मृत्यु स्मारक, विक्रम संवत 1244 का लेलिया का मृत्यु स्मारक और विक्रम संवत 1244 का ही शिलालेख समधर के पुत्र मृत्यु पर उसके पीछे उसकी पुत्रवधू के सती होने से संबंधित है। खबर धार्मिक। पब्लिक पार्क स्थित शिव मंदिर में इन दिनों भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। अवसर है मौनी जी महाराज की 22वीं बरसी महोत्सव के तहत शिव महापुराण के आयोजन का। यहां राम स्नेही संत गोविंद राम महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। 31 जनवरी को यहां फाग उत्सव का आयोजन होगा। पुण्यरति के साथ इसका समापन होगा। और भगवान का ये अलौकिक विवाह देखिए, यहाँ साधारण जब संसार में जब किसी प्रकार के ब्याह इत्यादि होते हैं तो उसी का उत्सव मनाते हैं, तो क्यों नहीं आप भी भगवान के सुंदर शुभ अवसर के ऊपर और बड़े धूमधाम के साथ में, आनंद के साथ में ये भगवान का विवाह उत्सव मनाएं। आपके हर्षोल्लास, आपके हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। आज हृदय भी बड़ा आनंदित है जो भगवान श्री मौनी जी महाराज के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी महाराज जी के शिष्य बंधु भक्तगण, भगवान शिव के भक्तगण सब यहाँ पर एकत्रित होकर के बड़े भाव के साथ में और महाराज जी के वार्षिक उत्सव का आनंद हम लोग ले रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे बॉक्सर अर्शी खानम और उनके कोच का सम्मान। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेनका डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरें खेल के मैदान से। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर अर्शी खानम और उनके कोच विनोद आचार्य का शनिवार को समारोह आयोजित कर सम्मान किया गया। आर्य समाज रातनाड़ा में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त भुवन भूषण यादव ने की। अतिथियों ने अर्शी खानम और उनके कोच विनोद आचार्य की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने सूर्यनगरी के साथ ही प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। वर्षों की हमारी जो मेहनत है, मेरे दो साथी विनोद जी और हेमंत जी आज सफल हुई है। इनकी मेहनत से जोधपुर की एक लड़की है जिसने न केवल जोधपुर, राजस्थान, भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुर का नाम रोशन किया है और 7 कंट्रीज सर्बिया में संपूर्ण हुई।
बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि एक जोधपुर की बिटिया ने हमारा और विनोद जी का नाम रोशन किया। इसका सारा श्रेय हमारे मुख्य कोच विनोद जी और सहायक कोच हेमंत जी को जाता है और मैं उन सब बच्चों को, उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ, जोधपुर जनता को देता हूँ जिन्हें हमें सहयोग दिया समय समय पर और ये मुकाम चलता रहा। और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों की कड़ी मेहनत से और भी बच्चे जोधपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की मेजबानी में ओल्ड रेलवे स्टेडियम पर शनिवार से क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन हाईकोर्ट जस्टिस विनीत माथुर ने किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप माथुर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं। 4 फरवरी को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर अधिवक्ताओं में शानदार उत्साह देखा जा रहा है। बहुत हर्ष की बात है कि अधिवक्ताओं के लिए आज जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया है उसमें अच्छे खिलाड़ी जो लीग के अंदर खेलेंगे उन सब का मैं बहुत ही इस्तकबाल करता हूं और उनके इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनको शुभकामनाएं और उनके जीतने के लिए बधाई देता हूं। और ये आसान सा दौड़ करे। रेल कर्मचारी संगठन NWRU की ओर से अजय देवड़ा स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को किया जाएगा। जोधपुर मंडल की टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। यूनियन के मंडल मंत्री मनोज परिहार और मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल दिनांक 28 जनवरी 2018 को स्वर्गीय कॉमरेड अजय देवड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर पूरे मंडल से करीब 11-12 टीमें काम ने बना ली है। 11-12 टीम खेलकर उस पुण्य आत्मा को हम याद करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मंडल प्रबंधक महोदय श्री मान गौतम अरोड़ा जी उपस्थित होंगे। बात मौसम की। संभाग के अधिकांश स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव के साथ सर्दी का मौसम बना हुआ है। हवा शांत रहने के बावजूद वातावरण में घुली ठंडक से सुबह सुबह ठिठुरन बनी हुई है। जोधपुर में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार के मुकाबले तापमान में करीब 1 डिग्री की उछाल के बावजूद तेज सर्दी रही। धूप तीखी होने से दोपहर में तापमान चढ़ते चढ़ते करीब 27 डिग्री तक पहुंच गया। जिले के ग्रामीण हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम बना रहा। बाड़मेर और जैसलमेर में भी तापमान में उतार चढ़ाव रहने के साथ रात ठंडी रही। पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल गांधी की सीट को लेकर उपजा विवाद जारी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गृहनगर में KN कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह में की शिरकत। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकराकर घायल हुए डंपर चालक ने तोड़ा दम। मरुधर एक्सप्रेस से हुआ था हादसा। स्वाइन फ्लू का कहर जारी। 3 और मरीज पाए गए पॉजिटिव। अब तक 16 रोगियों की हो चुकी है मौत। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर अर्शी खानम और उनके कोच का सम्मान तो वकीलों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। और तापमान में उतार चढ़ाव के बीच बना हुआ है सर्दी का मौसम। दिन में मिलती है राहत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।